नमस्कार दोस्तों, बनो मैकेनिक के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपको ओवरलॉक मशीन में ब्लेड कैसे लगाते हैं, देखिए ये है मशीन की नई ब्लेड। अब ये नई ब्लेड कैसे लगाते हैं बताने वाला हूँ। बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे कि संदीप भाई हम नई ब्लेड तो लगा लेते हैं लेकिन कपड़ा काटती नहीं है, मशीन में क्या क्या सेटिंग करना पड़ता है तो कपड़ा अच्छी तरीके से कटेगा। तो आपके जो छोटे मोटे प्रॉब्लम आ रहे हैं उसका सॉल्यूशन आज आपको दे दूंगा। अच्छी तरह से एकदम परफेक्ट कटर कैसे लगाते हैं, मशीन की ब्लेड कैसे लगाते हैं आज आपको बताने वाला हूँ। एक बात और बता दूँ, ये जो 4 थ्रेड और 5 थ्रेड के मशीन आते हैं, बहुत लोगों की ये डिमांड थी कि संदीप भाई हम कौन सी कंपनी का मशीन लें। तो बहुत ही जल्द एक वीडियो लाने वाला हूँ 4 थ्रेड और 5 थ्रेड ये दोनों में कौन सी बेस्ट कंपनियाँ हैं जिसका मशीन आपको लेना है। अब इस वीडियो पे आते हैं। देखिए ओवरलॉक मशीन में कपड़ा काटने के लिए, फिनिशिंग लाने के लिए कटर ज़रूरी है। कटर लगाने के लिए सबसे पहले क्या चेक करना है, देखिए ये नीचे का कटर होल्डर है। सबसे पहले ये चेक करना है इसका जो गैप है वो कितना है। देखिए मशीन में जब भी कैसे चेक करेंगे, ऐसे आप लगाए कटर बीच में लगे और देखिए आपको ये कटर हिलती दिख रही है, ये प्ले है अंदर, उसका मतलब ये कटर होल्डर अगर चलाना है तो चल जाएगा लेकिन अच्छी तरह से रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। देखिए इन शॉर्ट ये थोड़ा बिगड़ गया है, इसकी गैप जो है वो बड़ी हो गई है। ये नया है कटर होल्डर। देखिए इसमें जैसे मैं कटर लगाता हूँ इसमें भी प्ले है लेकिन बहुत कम है, समझिए 5% जितनी प्ले है। आप नया कटर होल्डर लगाएंगे तो ये फ़र्क पड़ता है दोनों में। देखिए ये जो है ये पुराना है, इसमें गैप देखिए, और ये नया इसमें थोड़ी कम गैप है। तो मेक श्योर करें कटर होल्डर आप लगाते हैं उसमें गैप कम होनी चाहिए ताकि प्रॉपर तरीके से कटर काम करे। जितनी गैप कम होगी उतनी कटर आपको फिनिशिंग अच्छा देगी। तो ये नया कटर होल्डर है, ये हम लगाएंगे। देखिए अभी लगा के इसको छोड़ दीजिए। प्लेट लगाने के बाद ही हमें कटर लगानी है, ये याद रखना है। वो क्यों आपको बताता हूँ। मैं जल्दी से प्लेट लगा लेता हूँ। अब प्लेट लगाने के बाद ये जो आगे का जो ये सपोर्टिव जो पतरा आता है ये भी लगा लेना है। मैं जिस प्रकार से काम करता हूँ वो आपको बताता हूँ। मैं ये पतरा जो लगाने का कारण क्या होता है, देखिए ये पतरा लगाने का कारण क्या होता है, ऊपर की जो ब्लेड है वो यहाँ पे टच होगी कि नहीं वो पता चलेगा, इसीलिए ये भी लगा लेना है। अब मशीन की ब्लेड लगाते हैं। देखिए सबसे पहले ये ऊपर वाली जो ब्लेड है वो लगा लेते हैं। एक बार लगा लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ कि ब्लेड को कितने लेवल पे रखना है, सब कुछ आपको बताऊँगा, बहुत डीप में बताऊँगा। एक बार मैं लगा लूँ इसको। ये नीचे की जो ब्लेड है वो मैंने लगा ली। अब नज़दीक से आपको दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले जब भी आप मशीन की ब्लेड लगाएंगे तो मेक श्योर करें आपको ऐसे हाथ लगाना है। मशीन की जो ब्लेड है वो ये प्लेट है उसके सरफेस में होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। आप जैसे ऐसे उंगली घुमाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ये जो पार्ट है ये बैलेंस में है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ऊपर नहीं है। ऐसे हाथ लगाएंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि पूरा बैलेंस में है। यहाँ से भी दिखाता हूँ। देखिए आपको यहाँ से प्रॉपर पता चलेगा कि आपको ब्लेड दिख नहीं रही है, उसका मतलब ब्लेड बैलेंस में है। मैं ऊंचा करूँगा तभी ब्लेड दिखेगी। ये ब्लेड एकदम बैलेंस में है। सबसे पहले ये प्लेट के ऊपर नहीं होनी चाहिए या नीचे भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसके बैलेंस में होनी चाहिए, ये मैंने बता दिया। अब दूसरी बात, जब भी इस पेज को आपको ये साइड
देखिए ये साइड टाइट करना है, ये पेंच को ऐसे करेंगे, पेचकस से ऐसे करेंगे तो टाइट होगा, लेकिन इस पेंच को उतना ही टाइट करना है कि ब्लेड नीचे ना गिरे। अगर बहुत ज़्यादा आप इसे टाइट कर देंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, ये कटर होल्डर है वो यहाँ से इसकी जो स्पेस है जगह वो बड़ी हो जाएगी, और अगर बड़ी हो जाएगी तो आपके कटर काटेगी नहीं। इन शॉर्ट ये ब्लेड जो है, देखिए ये ब्लेड जो लगी है वो सीधी लगी है। अगर यहाँ से आप ज़्यादा प्रेशर करेंगे या फिर कटर होल्डर में यहाँ पे गैप ज़्यादा होगी तो आपकी ब्लेड टेढ़ी हो जाएगी। ब्लेड जो है वो सीधी होनी चाहिए। अगर कटर होल्डर के अंदर गैप होगा तो आपकी ब्लेड ऑटोमेटिक टेढ़ी हो जाएगी। जैसे ब्लेड टेढ़ी हो जाएगी आपके मशीन की कटर काम नहीं करेगी। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। तो एक नीचे की कटर हमने लगा ली, अब ऊपर की कटर लगाते हैं। देखिए एक बात बताना चाहूँगा, कटर जो होती है उसमें ऐसा सपोर्ट आता है, तो मशीन के अंदर कुछ लोग ऐसे कटर का छोटा सा टुकड़ा रख देते हैं, कुछ भी रख देते हैं सपोर्ट के लिए। अगर कटर अच्छी काटे आप चाहते हैं तो ये जो छोटा सा सपोर्ट है पैकिंग वो होना ही चाहिए, और ऐसा ही होना चाहिए। आपको कुछ और नहीं रखना है, ये पैकिंग प्रॉपर ओवरलॉक मशीन में आता ही है। अब कैसे लगाना है, देखिए यहाँ निशान है, ये पार्ट है वो ये साइड आएगा, देखिए ऐसे रहेगा। तो देखिए ये कटर को यहाँ से सपोर्ट मिलेगा, प्रेशर मिलेगा। देखिए ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, नज़दीक से दिखाता हूँ आपको पता चलेगा। एक बार लगा लूँ मैं, देखिए ऊपर का कटर होल्डर जो है वो अंदर बार होना चाहिए, तभी प्रॉपर काम करेगी कटर। देखिए ऊपर की कटर लगा ली, ये ऐसे प्रेशर में है, काम कर रहा है। अब देखिए आपको दिखाना चाहूँगा कटर को, आप ऊपर की कटर कितनी लेवल पे रखनी है। यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है, ये जगह देखिए, यहाँ पे देखना है आपको, इतनी जगह रखनी है। यहाँ से भी दिखाता हूँ, देखिए ज़्यादा जगह नहीं रखनी है दोनों कटर के बीच में। और दूसरी बात, कटर जब भी नीचे जाएगी तो प्रॉपर तरीके से क्रॉस होनी चाहिए, और नीचे देखिए नीचे थोड़ी आ रही है, थोड़ी बहुत। और एक बात यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कटर का नीचे का छोर है वो, ये पतरा जो बोलते हैं उसे टच नहीं हो रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, थोड़ी जगह है यहाँ पे, ये रही। तो इतने लेवल पे रखना है, देखिए। और ये नीचे देखिए ये। अब दूसरी एक बात बताऊंगा, ध्यान से देखिए। जब भी कटर लगाते हैं तो दोनों कटर के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये एरिया पे देखिए दोनों कटर एक दूसरे को अच्छी तरह से टच होती है, आगे या पीछे कहीं पे गैप नहीं है। देखिए कई बार क्या होता है, अगर आपने नई कटर लगाई और आगे या पीछे कहीं पे थोड़ा बहुत गैप रह जाएगा तो समझिए आपकी कटर अच्छी तरह से काम नहीं करेगी। और गैप क्यों रह जाता है, ये नीचे वाला कटर होल्डर होता है वो ख़राब होता है। देखिए बहुत छोटा गैप है, ये नया है, ख़राब नहीं है। कटर होल्डर चेंज कर दीजिए,
आपका काम हो जाएगा। ज़्यादातर नीचे वाली कटर ही टेढ़ी हो जाती है, ऊपर वाली कटर में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है, तो गैप नहीं होना चाहिए। अब ये मैंने बता दिया। अब दूसरा देखिए, कटर को चेक कैसे करेंगे प्रॉपर तरीके से लगी है कि नहीं, 1 मिनट में आपको पता चल जाएगा। धागा लीजिए, कटर लगाने के बाद तुरंत धागा लेने के बाद सीधा काटिए, एक ही बार में धागा कट जाना चाहिए, तो समझिए आपने कटर जो लगाई है वो प्रॉपर है। कभी भी ऐसा लगता है कि मशीन में कटर काम कर रही है कि नहीं, कैसे पता करें, तो देखिए सीधा एक ही बार में धागा कट जाना चाहिए। थोड़ा शुरुआत में ऐसा धागा लीजिए, कट कीजिए, ये कट गया तो आगे का अपनी कटर लगाई वो बराबर है। फिर थोड़ा पीछे देखिए, एकदम अच्छी तरीके से कटर काम कर रही है। देखिए एकदम, इसे बोलते हैं प्रॉपर तरीके से कटर का सेटिंग। अब ये तो हो गया, अभी काम बाकी है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये दोनों कटर है वो सीधी है। देखिए सीधी का मतलब क्या है, ये जो कटर लगी है वो ऐसे सीधी लाइन में है, ऐसे आगे नहीं है। कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो कटर होल्डर है, देखिए ये कटर होल्डर, ये पेंच खोल के बहुत आगे ले लेते हैं। अगर आगे ले लेंगे और आपकी ऊपर की कटर आपके ऊपर की कटर सीधी की जगह थोड़ी ऐसे टेढ़ी हो गई तो भी कपड़ा नहीं काटेगी। यहाँ पे देखिए ये एकदम सीधी लाइन में है। तो इसे बोलते हैं कटर का प्रॉपर सेटिंग। अब ये कटर होल्डर, ये बड़ा कटर होल्डर और ये छोटा कटर होल्डर, ये रहा ये छोटा, ये दोनों कैसे लगाते हैं ओवरलॉक मशीन में पता नहीं है, तो ये रहा वीडियो। जो वीडियो यहाँ पे बताऊँगा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, आप जाके चेक कर सकते हैं, या फिर वीडियो पूरा होने के बाद लास्ट में एक स्क्रीन आएगी वहाँ पे भी दे दूँगा, आप क्लिक करेंगे आपको वीडियो मिल जाएगा, ऊपर का कटर होल्डर और नीचे का कटर होल्डर कैसे लगाते हैं। अब कटर लगाने के बाद काम पूरा नहीं हुआ है, उसकी वजह सबसे बड़ा चैलेंज है यह प्रेशर पुट लगाना। एक बार लगा लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ, क्योंकि अगर कटर अच्छी तरह से लगाओगे और प्रेशर पुट लगाने में गलती करोगे तो कटर काटेगी नहीं, कपड़ा नहीं कटेगा। मैं एक बार लगा लेता हूँ। देखिए ये मैंने मशीन का प्रेशर पुट लगा दिया। प्रेशर पुट लगाने के बाद भी तुरंत चेक करिए, देखिए एक बार में कट गया धागा, एक और बार चेक करिए, एक बार में कट गया। उसका मतलब है हमने प्रेशर पुट लगाया वो अच्छी तरह से लगा है। नज़दीक से देखिए, हमेशा मशीन की कटर और प्रेशर पुट के बीच में गैप होना ज़रूरी है, थोड़ा तो गैप होना ही चाहिए। देखिए यहाँ पे देखिए आपको गैप दिख रहा है, ये गैप इसीलिए होना चाहिए, अगर प्रेशर पुट को बहुत अंदर दबा देंगे और वो कटर को एकदम टच हो जाएगा तो कपड़ा कटेगा ही नहीं, कटर आपकी थोड़ी अंदर चली जाएगी, कपड़ा नहीं कटेगा। इसके लिए प्रेशर पुट लगाते टाइम थोड़ा गैप होना ज़रूरी है। देखिए ध्यान से देखिए, ये गैप है, ये इतना गैप होना ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं रखना है, थोड़ा ही गैप रखना है, तो आपका कपड़ा अच्छी तरह से कटेगा। तो ये हो गया मशीन के ऊपर की और नीचे की ब्लेड लगाने का काम। अब मैं मशीन के बाकी के स्पेयर पार्ट्स फिट कर लेता हूँ और आपको ट्रायल करके दिखाता हूँ कि कपड़ा कैसा कट रहा है। देखिए अब आपको सिलाई और फिनिशिंग दोनों दिखाता हूँ। आपको सभी प्रकार के कपड़ों पे आपको सिलाई करके दिखाऊंगा।
देखिए ये है फिनिशिंग। ऊपर कहीं पे रेशे दिख रहे हैं वो इसीलिए कि ये कपड़ा ऐसा है इसीलिए, लेकिन कटर आपकी अगर काम करती होगी तो आपको सिले प्रॉपर मिलेगी। अब ये जो सिले में वेरिएशन आ रहा है वो इसीलिए ये 2 धागे का मशीन है, 3 धागे का नहीं है, 2 धागे का मशीन है। तो इसमें आप प्रॉपर सिले चाहेंगे वो आपको कभी नहीं मिलेगी, आपको सिले में कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। 3 धागे का मशीन होगा उसमें ही आपको एकदम बढ़िया सिले मिलेगी। ये 3 धागे की सिले है और ये पिंक वाली जो है 2 धागे की सिले, दोनों का डिफरेंस देखिए। तो ये डिफरेंस होता है। अब देखिए ये जीन्स का कपड़ा है, इस पे भी आपको सिले करके दिखाता हूँ तो आपको पता चले कि कटर अच्छी तरह से लगाने के बाद मशीन कपड़ा कैसे काटती है, फिनिशिंग कैसे मिलता है। देखिए ये है मशीन की सिलाई। धागे को थोड़ा और टाइट कर सकते हैं तो फिनिशिंग अच्छा मिलेगा। देखिए ये जो यहाँ से खुल गया है वो धागा एकदम ढीला है, यहाँ से इसको मैंने एकदम टाइट किया। धागे का सेटिंग आपको यहीं से करना होता है। एक और कपड़े पे आपको सिले करके दिखाता हूँ। देखिए ये शर्ट का कपड़ा है, इस पे आपको सिले करके दिखाता हूँ। देखिए ये जो भी आपको रेशे दिख रहे हैं वो कापड़ के ऊपर डिपेंड होता है। ये पॉलिस्टर टाइप का कापड़ है तो उसमें आपको रेशे मिलेंगे, लेकिन कटर अच्छी तरह से लगाओगे, कटर अच्छी होगी तो कई बार मशीन जो सिलाई छोड़ देता है वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। ओवरलॉक की ब्लेड अगर अच्छा काम करती होगी तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ओवरलॉक मशीन में ब्लेड कैसे लगाते हैं, नई ब्लेड कैसे लगाते हैं ये बताया। अगर पुरानी ब्लेड को घिस के लगाना है तो ये रहा वीडियो, डिटेल में वीडियो देख सकते हैं। अब इस वीडियो के रिगार्डिंग अभी कुछ सवाल रहते हैं तो कमेंट में लिख के भेजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। इंस्टाग्राम पे भी मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो दोस्तों बनाओ मैकेनिक के इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए स्टिचिंग, रिपेयरिंग एंड मोर।